हेलो एवरीवन, आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सो माइक थोड़ा सा ख़राब है, वॉइस खर हो सकती है। विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। देखो 2011 का यूपीएससी प्रीलिम्स का ये है क्वेश्चन पढ़िए आप। देयर इज ए कंसर्न ओवर द इंक्रीज इन हार्मफुल अल्गल ब्लूम इन द सी वाटर ऑफ इंडिया। कह रहा है कि ये हार्मफुल अल्गल ब्लूम की बात कर रहा है एंड व्हाट कुड बी द पॉजिटिव फैक्टर फॉर दिस फिनोमिना। और हार्मफुल अल्गल ब्लूम के रीजन क्या क्या होते हैं। पहला कह रहा है डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द एस्चुरी। एस्चुरी मतलब जहाँ पे नदी जो है वो समुद्र से मिलती है, मतलब मोहाना। सेकेंड, रन ऑफ फ्रॉम द लैंड ड्यूरिंग द मानसून। मानसून के समय जो भी चीज़ें धरती से बह के आती हैं। एंड अपवेलिंग इन द सीज। अब आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। फिर ऑप्शन दिए हैं, ये आप ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी एक बार देख लें। तो भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इसके क्या कारक हो सकते हैं। ज्वारोन्नत से पोषकों का प्रसाव, मानसून में भूमि से जलवाह, समुद्रों में उत्प्रवाह। एंड आप ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। केवल एक और दो और तीन, एक, दो और तीन। तो देखते हैं हम। सी, जिसने क्लास की होगी वहाँ पे हमने पढ़ा था यूट्रोफिकेशन, है ना गाइस। आई थिंक आपको याद होगा यूट्रोफिकेशन। जिसको याद है वो कमेंट में करके बताएं। वेल, हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यूट्रोफिकेशन में क्या होता है आपका, जब समुद्र में जो आपके एक्सेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सप्लोजिव करते हैं, एक्सप्लोजिव अल्गल ग्रोथ करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब समुद्र में आपके ढेर सारे पोषक तत्व आते हैं, कहाँ से, जैसे मान लो कि कृषि से आपका फर्टिलाइजर आ जाएगा, है ना। नाइट्रोजन और पोटाश कैसे आएगा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस कैसे आएगा, जैसे मान लो कि कूड़े करकट के माध्यम से आपके एग्रीकल्चरल वेस्ट आ जा रहे हैं। दूसरा, सीवेज का डिस्चार्ज जो आ रहा है ना। फिर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गई, वहाँ से जो आपके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। और नेचुरल प्रोसेस जैसे अपवेलिंग हो गया। तो ये सब क्या करेंगे, समुद्र में न्यूट्रिएंट्स लेके आएंगे। अब देखो, जब ये समुद्र में न्यूट्रिएंट्स लेके आएंगे तो हम लोगों ने देखा था कि समुद्र में क्या होते हैं, अलगाई होते हैं, है ना। अलगाई ज़मीन पे भी होते हैं, समुद्र में भी होते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आ रहे हैं बाहर से कूड़े कचरे के रूप में और अन्य रूप में, तो ये समुद्र में जो अलगाई है उसके लिए किसका काम करेंगे, फर्टिलाइजर का काम करेंगे। अब समुद्र की सतह पे रहने वाले जो अलगाई हैं उनके लिए ये फर्टिलाइजर का काम करेंगे, तो उनकी संख्या, अलगाई की संख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब इनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो क्या, इसे हम कहेंगे अल्गल ब्लूम, ठीक है। अब इसी में से कुछ अल्गल ब्लूम होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं और हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं हार्मफुल अल्गल ब्लूम। अब ये डेंजरस क्यों है यूट्रोफिकेशन। पहला देखो, अगर अलगाई इसमें मर जाएगा तो अलगाई जब इसमें मरने लगेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, है ना। पानी पूरा जम गया। अब ये क्या करेगा, फिश को मारने लगेगा, जिससे डेड जोन का निर्माण हो जाएगा। और डेड जोन यूपीएससी पूछ भी चुकी है। कुछ जो अलगाई हैं वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे, जिससे जो टॉक्सिन क्या है, फिश के लिए जहर का काम करेगी। ह्यूमन डिसीज बढ़ेगा। और फिर क्या होगा, आपका कोरल रीफ डैमेज होगा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। तो ये आपके हार्मफुल अल्गल ब्लूम होंगे कहाँ, कोस्टल एरिया में, लेक और रिवर में, एस्चुरीज में, ठीक। तो आपने हार्मफुल अल्गल ब्लूम या यूट्रोफिकेशन का मतलब समझ लिया। कोर कॉन्सेप्ट यूट्रोफिकेशन ही है, जिसको हम कहते हैं हार्मफुल अल्गल ब्लूम। तो हार्मफुल अल्गल ब्लूम क्या है, रैपिड इंक्रीज इन अलगाई इन वाटर बॉडीज। तो टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है या एक्वेटिक लाइफ को हार्म करती है। अब देखो, कह रहा है इसके पीछे रीजन क्या है। पहला कह रहा है डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम एस्चुरीज। तो सही तो है, मुहाने से अगर न्यूट्रिएंट्स आएंगे तो अलगाई जो है वो बढ़ने लगेंगे और आपकी यूट्रोफिकेशन होगी। दूसरा कह रहा है रन ऑफ फ्रॉम द लैंड ड्यूरिंग द मानसून। तो सेकंड भी सही है, जैसे कि हवा हुई तो जो आपका धरती है, लैंड है, वो क्या है, फर्टिलाइजर को लेके आएगी, एनिमल वेस्ट को लाएगी, और ये सब समुद्र में जाएंगे तो न्यूट्रिएंट लोड बढ़ेगा। थर्ड है अपवेलिंग इन द सीज। तो देखो ये है आपका समुद्र, यहाँ पे क्या है, आपकी हवाएं चलती रहती हैं, तो सतह पे क्या होंगी, हवाएं चलती रहेंगी। तो जो सतह पे हवाएं चलती हैं वो यहाँ चलने वाली करंट्स को, यहाँ चलने वाली विंड को
यहाँ चलने वाली करंट्स को क्या है, सतह से दूर लेके जाती हैं। अब नीचे की जो करंट है वो क्या करेगी, ऊपर आएगी, और ये जब ऊपर आएगी तो ऊपर की करंट को क्या करेगी, रिप्लेस करेगी। तो जब ये ऊपर की करंट को रिप्लेस करेगी तो इसे हम कहते हैं अपवेलिंग। तो नीचे की करंट कैसे होगी, कोल्ड, क्योंकि वहाँ तक जो है सूर्य का प्रकाश पहुँच नहीं रहा है। ऊपर की होगी वार्म, ठीक, तो इसे हम कहेंगे अपवेलिंग। तो अपवेलिंग क्या होगा, समझो इसको फिर से कि विंड सरफेस पे बह रही है, कोरियोलिस इफेक्ट के कारण जो है ये सरफेस वाटर क्या है, कोस्ट से दूर जाएगा। अब यहाँ पे जगह खाली होगी, ये जगह जो है वो ठंडी करंट के द्वारा भरी जाएगी, और इसे हम कहेंगे अपवेलिंग। अपवेलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले देखो, ये जो बीच वाला स्पेस है यहाँ हाई न्यूट्रिएंट्स होता है, तो ये हाई न्यूट्रिएंट जो पोषक तत्व हैं वो ऊपर आ जाएंगे। जब ऊपर आएंगे तो उसमें फॉस्फेट भी होगा, तो जब ये ऊपर आ रहे हैं तो फिर क्या होगा, अलगाई जो हैं उनके लिए क्या है, फर्टिलाइज़र का काम कर रहे हैं, तो फिर अलगल ब्लूम होने लगेगा। तो मतलब इसमें तीनों सही है, ठीक। इसमें जो है आपका यही सेम क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अपवेलिंग इन द सीज में क्वेश्चन पूछा है, वो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा आपका, तीनों, अपवेलिंग इन द सीज, रन ऑफ फ्रॉम द लैंड एंड डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें हम क्वेश्चन 21 देख लेते हैं, है ना, इसी का क्वेश्चन है। चलो 21 में है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी मैराइन अपवेलिंग जोन्स आर इम्पॉर्टेंट एज दे इंक्रीज द मैराइन प्रोडक्टिविटी बाय ब्रिंगिंग द डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस। क्या मैंने कहीं कहा कि जो अपवेलिंग जोन है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैराइन प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरफेस पे लाके, नहीं, क्या लाते हैं वो सरफेस पे, न्यूट्रिएंट्स को। दे ब्रिंग बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस, नहीं, देखो जो एकदम सतह पे रहता है उसे हम कहते हैं बेंथोज। जो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सतह पे रहता है, समुद्र बिल्कुल नीचे रहता है, ठीक है, बॉटम मतलब बिल्कुल नीचे रहता है समुद्र के, उसे हम कहते हैं बेंथोज। तो ये भी गलत है आपका। क्वेश्चन समझ लो, इसमें ये कह रहा है कि इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी के संदर्भ में मैराइन अपवेलिंग जोन्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं। मैराइन अपवेलिंग जोन्स का हमने मतलब समझ लिया। पहला, एज दे इंक्रीज द, इम्पॉर्टेंट क्यों है, पहला, दे ब्रिंग डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस, नो, क्या करते हैं वो न्यूट्रिएंट को सरफेस पे लाते हैं। हमने देखा कि कैसे बनते हैं मैराइन अपवेलिंग जोन, समुद्र तट है, यहाँ पे सरफेस पे हवाएं चल रही हैं, कोरियोलिस फोर्स से ये हवा जो है इन्हें ये कोस्ट से दूर लेके जाएंगी, नीचे की जो हवा है वो ऊपर खाली स्पेस को भरेगी, तो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, ऊपर आएंगे, और ये न्यूट्रिएंट्स ऊपर आएंगे तो यहाँ पे ये फिश कैचिंग के लिए एक अच्छा एरिया माना जाता है। तो तीसरा कह रहे हैं बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस, तो बॉटम ड्वेलिंग यहाँ पाए जाते हैं बेंथोस, तो ये जो है जो आपकी करंट्स हैं ये इनको सरफेस पे नहीं लाती, तो ये थर्ड गलत है, ठीक है, ये रीजन नहीं है इसके लिए, तो केवल 2 सही हो जाएगा। 22 हिंदी में भी आप देख लीजिए, पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में अपवेलिंग क्षेत्र क्यों इंपॉर्टेंट है। अपघटक सूक्ष्मजीवियों को सतह पर लाकर, नहीं, ये सतह पर नहीं आते हैं, ये रीजन नहीं है। पोषकों को सतह पर लाकर सही है, और अधस्थलीय जीवों को सतह पर लाकर ये गलत है, तो केवल 2 सही हो जाएगा।